ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में उन यूनिवर्सिटियों के प्रॉस्पेक्टस उठाकर देख लीजिए, हर 5वां 6ठा प्रोफेसर इंडियन है। और सोशल साइंस की मैं बात नहीं करता, सोशल साइंस से शायद कम है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंसेज में, मैथ में तो खास करके हर चौथा 5वां प्रोफेसर इंडियन ही है। और नोबेल प्राइज कभी नहीं मिलता। नोबेल प्राइज किनको मिलता है? जिनकी पॉपुलेशन किसी की आधा करोड़ है, किसी की 1 करोड़ है, किसी की 10 करोड़ है, किसी की 3 करोड़ है। हमसे कम वक्त फिजिक्स पढ़ते हैं और हमें नोबेल प्राइज मिलता नहीं, नोबेल प्राइज बोले जाते हैं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था तो मैंने साइंस के टीचर बुलाए 3-4। मैं कहा भाई आप तो साइंस की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, तो एक बात बताओ कि सारी दुनिया को हम लोग पढ़ा रहे हैं और नोबेल पुरस्कार वही ले लेते हैं जो हमसे पढ़कर गए हैं, हमें क्यों नहीं मिलता? तो उनमें से एक अमेरिका में शायद PDF करके आया था, उसने कहा सर मैं आपको असली बात बताऊँ। मैं क्या? कहता नोबेल प्राइज जो मिलता है वो अप्लाइड एस्पेक्ट में मिलता है, बेस का आइडियाज पर मिलता है। खोपड़ी में कोई बेस का आइडिया आए, उस पर रिसर्च हो, उसमें जो रिजल्ट मिलते हैं उस पर नोबेल पुरस्कार मिलता है, अप्लाइड पर मिलता नहीं। तो मैं क्या आप लोगों की खोपड़ी में कोई बेस का आइडिया आते कि नहीं आते? अब बेस का आइडिया क्यों नहीं आते भाई? मैं एक बार पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन बन गया था। तो पहले मैं नंगल पढ़ाता था, अभी डॉक्टर बोकर जी ने बताया कि शिवालिक कॉलेज नया नंगल में पढ़ाता था। सभ्यता जो हमारा थॉट कहता है कि निरंतर सनातनी यात्रा है, ये जो ज्ञान विज्ञान है ये करोड़ों सालों की साधना से मिला है। यदि आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, कम से कम इसको एज इट इज आने वाली जनरेशन को ट्रांसमिट कर दो, और वो जनरेशन कुछ उसमें ऐड कर दे तो अच्छी बात है, फिर आगे चलता रहेगा। लेकिन यदि आप इसको ट्रांसमिट नहीं करोगे फिर ये यात्रा रुक जाएगी। और इस्लाम क्रिश्चियनिटी कहती है कि यात्रा ही नए सिरे से शुरू करो। तो यात्रा नए सिरे से शुरू करेंगे तो फिर तो एक प्रकार से कहना चाहिए ज्ञान विज्ञान का अंत ही हो जाएगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, ये सनातनी यात्रा में विश्वास करता है। थैला भारी होगा, जो चीज अनुपयोगी होगी वो अपने आप निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि कूड़ा करकट थोड़ा रहेगा। आज मान लीजिए कोई चीज उपयोगी है, 200 साल बाद अनुपयोगी हो गई तो वो अपने आप ही निकल जाएगी। लेकिन कोई शर्त लगा दे कि सारा थैला खाली कर दो, वो गड़बड़ हो जाएगी। हमारी सनातनी यात्रा का यही सबसे खूबसूरती है। प्रिय मित्रों, यदि मैं अपने बेटे को ये कहकर जाऊं कि बेटे जो मैंने तुम्हें बता दिया है वो लास्ट वर्ड है, इसमें ना कुछ ऐड कर सकते हो ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, फिर मैं उसकी उन्नति में बाधित बन रहा हूँ कि उसको उन्नति के रास्ते पर ले जा रहा हूँ, मैं उसकी उन्नति में बाधित बन रहा हूँ। हिंदुस्तान इतनी उन्नति आज तक इसीलिए कर सका कि यहाँ सनातनी यात्रा है। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात, अभी किसी ने कृष्ण की गीता का चर्चा किया था। देखिए ये केवल हिंदुस्तान है जहाँ प्रश्न पूछने की आजादी है। और एक बात प्रिय मित्रों ध्यान रखो, दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वो प्रश्न पूछने से हुई है। जिस जाति में, जिस देश में प्रश्न पूछने की परंपरा समाप्त हो जाए, दोनों तरीके से समाप्त हो सकती है। या तो जाति इतनी अयोग्य हो गई है कि खोपड़ी में प्रश्न आता ही नहीं, जहां प्रश्न पूछने को प्रतिबंधित कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, फिर हम खुद ही अपनी जाति को जहर का टीका लगा रहे हैं। और यदि प्रश्न खोपड़ी में आता ही नहीं तो जो और खतरनाक बात है, भाई प्रश्न आएगा तभी उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा तो यात्रा आगे बढ़ेगी। हमारे जहां प्रश्न, देखिए हिंदुस्तान में फिलॉसफी के इतने स्कूल क्यों है? ये न्याय है, ये सांख्य है, ये वैशेषिक है, ये वेदांत है, ये मीमांसा है और ये लोकायत है। और कोई कहते ईश्वर है, कोई कहते नहीं। ये 6 स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी जो है, इनमें 4 स्कूल तो गॉड को मानते ही नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं, वो कहते ईश्वर है ही नहीं। अब ये इतने स्कूल डेवलप क्यों हुए? क्योंकि प्रश्न, खोपड़ी में प्रश्न पैदा होता है और प्रश्न उत्तर मांगता है और उत्तर मिलता है तो उसको लिखा जाता है। लेकिन कुछ सिविलाइजेशन ऐसी हैं, यदि प्रश्न पैदा होता है तो उसको गोली मार देते हैं। वो गैलीलियो का किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि धरती जो है वो थोड़ी घूमती रहती है और सूरज जो है न, सूरज जो है वो घूमता है, धरती खड़ी है। ये बाइबल में कहीं लिखा हुआ है।
तो गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, थोड़ा रिसर्च वगैरह करते रहते होंगे, तो उसकी जो फाइंडिंग्स हुई रिसर्च के बाद उसमें उसको लगा कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य खड़ा है। तो वो बेचारा मामला समझा नहीं होगा, उसने फाइंडिंग्स आउट कर दी, पब्लिक डोमेन में ले आया। तो फिर हल्ला पड़ गया, लोग राजा के पास गए कि भाई साहब ये बाइबल तो कहती है कि धरती खड़ी है, और बाइबल तो ईश्वरीय शब्द है, और ये भला मानस कहता है धरती घूम रही है। तो पकड़ा उसको, लाओ कम वक्त को, लेकर गए दरबार में। उसने क्या कहते तुम? कहते सर बहुत रिसर्च की, फाइंडिंग्स ये है कि धरती घूम रही है, इसको जेल में डालो। वो कम वक्त बेचारा जेल में सड़ता रहा। फिर 2-4 दोस्तों मित्रों ने समझाया कि बेवकूफ इस पंगे में क्यों पड़ा हुआ है, जाकर राजा को कह दो कि धरती जो है वो खड़ी है, सूर्य जी घूम रहा है। पहले तो वो माना नहीं कि भाई जब मेरी फाइंडिंग्स है, तो कहते तुम्हारी फाइंडिंग गई भाड़ में, मर जाओगे जहाँ। तो उसको ले गए, उसने कहा राजा के पास जाकर कि मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, धरती जो है वो खड़ी है, सूर्य घूम रहा है। वो एक क्षण के लिए चुप हुआ, फिर बोला पर मेरे कहने से क्या होगा, धरती तो घूमती रहेगी। देखिए मतलब जो प्रश्न उसके खोपड़ी में प्रश्न आया, उसने उत्तर तलाश लिया और उस उत्तर पर उसको जेल में डाल दिया।